गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं हूँ टीएस मीणा। टीएस एकेडमी में आपका स्वागत है। चलो आज का नेक्स्ट पार्ट अगला पार्ट लेके प्रेजेंट हूँ और आप चैनल को लाइक करो, शेयर करो, चैनल सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। चलो क्वेश्चन लेके चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि 10,000 के 33.1/3% का 0.5% का कितना होगा। जैसे का या के दिया है, इसका होता है मल्टीप्लाई, ठीक है। तो अपन क्या करते हैं, ये कितना 10,000 के कितना है, 10,000 के 33.3 इसका होता है। देखो इसका होगा 100/3 और ये परसेंट का मतलब, इस परसेंट का मतलब नीचे 100 लगा दूँ। फिर का 0.15%, 0.15% को परसेंट का मतलब 100 और ये पॉइंट हटा दूँ, यहाँ पॉइंट है, पॉइंट हटाई मैंने तो नीचे 100 आएगा, ठीक। ये 2 0 से ये 2 0 और ये 2 0 से 2 0, ठीक। और ये 2 0 से 2 0, ये 3 से ये 5, 15 कट गया 5 टाइम, यानी आपका आंसर आएगा 5% के बराबर। किसके बराबर होगा, 5% के बराबर, ठीक। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक मिनट, सॉरी देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, a+b का 15% बराबर है a-b का 25% के, तो a का कितना प्रतिशत b है, a का कितना प्रतिशत b के बराबर है, ठीक है। ठीक, देखो क्या बोल रहा, ए और बी, देखो ये a+b इसका 15% बराबर है a-b के 25% के बराबर है, ठीक। ये 5 से कट जाएगा 3 टाइम, ये 5 से कट गया 5 टाइम, ठीक। अंदर मल्टीप्लाई करो, 3a + 3b बराबर 5a - 5b, ठीक। ये इधर चला जाएगा और ये 2 इधर आ जाएगा, ठीक है। तो 3 इधर गया तो ये आएगा 2a और ये माइनस का इधर आया तो ये हो जाएगा 8b के। तो 2 से कट गया 4 टाइम, ठीक। और ये a/b बराबर होगा 4/1, ठीक। तो ये क्या बोल रहा है, a का कितना प्रतिशत, a का कितना प्रतिशत a के बराबर है, ठीक। a का कितना प्रतिशत a के बराबर है, सॉरी b का कितना प्रतिशत, b का जिसका पूछा वो अपॉन में, ठीक है। तो 1 का b 1 और ऊपर कितना है 4, इसका परसेंटेज ये किसके बराबर हो जाएगा, 400% के बराबर, 400% के बराबर। बी का कितना प्रतिशत, बी का पूछा यानी बी का जिसका पूछा वो बटे में रहेगा, और बाकी बचा है ए वाला ऊपर आ जाएगा, मल्टीप्लाई 100 का कर दिया परसेंटेज में बदलने के लिए, ठीक। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा, किसी संख्या का 18% 75% के 12% के बराबर है। किसी संख्या का, देखो अपने को संख्या पता नहीं, एक मेथड से अपन क्या कर सकते हैं, एक मेथड से अपन ले लेते हैं, जैसे अपन ने ले लिया कि 18% है, ठीक। यह किसके बराबर होना चाहिए, 75% के 12% के बराबर, ठीक। ठीक है, तो अपन क्या करें कि अब यहाँ से संख्या तो ये आ रही है, इसमें से कोई सी ऐसी संख्या रखो कि अपने को यह माना जाए दोनों संख्या बराबर होनी चाहिए, 100 रख लो या 50 रख लो। सबसे पहले तो अपन क्या करें, ऑप्शन रख लेते हैं, ठीक है। मैंने पहला ही ऑप्शन रख लिया, ये 15 रख लिया, ठीक। इस परसेंटेज का मतलब अपन मैं 100 लिख दूँ नीचे, ठीक। ठीक है, इस परसेंटेज का मैंने 100 लिख दिया नीचे, चलो ठीक है, ये 100 से 100 कट गया, ठीक। ये कितना 25 दूना 50 और 25 तिया 75, ठीक। ठीक है, अब देखो यहाँ से 6 से इसको काट दूँ, 6 तिया 18, 6 से इसको 6 दूना 12, ये कितना 2 तिया 6 बराबर, ये कितना है 2 तिया 6, यानी मेरा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। या तो फिर इसको अपने बेसिक मेथड से कर लो, किसी संख्या का, संख्या मैंने मान ली x, इसका 18%, परसेंट का मतलब मैंने नीचे लिख दिया 100, ठीक। बराबर ये कितना है 75 के 12% के बराबर, ठीक। ठीक है, 100 से काट दिया 100, ये कितना काट दिया 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 3 से ये कट गया कितना 25 टाइम, तो x की वैल्यू किसकी है 50 के बराबर, ठीक है। दोनों मेथड से सेम ही आएगा, या तो ऑप्शन से कर लो या बेसिक से कर लो, ठीक है। बेहतर से बेसिक से वही आएगा, ठीक। दोनों आपके सामने है, ठीक। ठीक है, अगला क्वेश्चन, यदि एक संख्या x दूसरी संख्या y से 10% कम है, y 125 से 10% अधिक है, तो x की वैल्यू क्या आएगी। देखो दो संख्या है मेरे पास x और y, ये बोल रहा है यदि x संख्या दूसरी संख्या y से 10% कम है, चलो ठीक है, y 100 है तो ये कितनी हो जाएगी 10% कम है यानी 90, ठीक। ठीक, अब इसका कहना है कि यदि जो
y 125 से कितना अधिक है 10%। y की वैल्यू किसके बराबर 100। यह y की वैल्यू 125 से 10% अधिक है। ठीक, परसेंट की जगह मैंने 100 लिख दिया। ठीक, कितना है 125 से 10% अधिक है, 10% अधिक करके लिख दिया। जब यह y की वैल्यू 125 से इतना अधिक है, उसका कहना है कि x का मान कितना हो, x का मान कितना है 90। तो 100 के बराबर इतना है, तो 90 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 90 की वैल्यू हो जाएगी 125 इंटू 110 अपॉन 100 अपॉन ये वाला 100 इंटू ये 90 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी भाई, x की वैल्यू तो 90 रखी ना। ठीक है, ये 2 जीरो से 2 जीरो काट दिया, ये 25 पाँजे 125, 25 चौक 100। ठीक, ये कितना आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा, ये आएगा 5 इंटू 99 अपॉन 4, 5 नम 45 और 4, 5 नम 45 ने 4 49 अपॉन 4। ये हो जाएगा 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 7 28 ने 4 5 20। ठीक, यानी 90 की वैल्यू किसके बराबर, जो किसकी वैल्यू x की, तो x की पूछा ना, x का मान कितना होगा, ये हो गया 123.75, 123.75। ठीक, आगे देखो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है यदि नीता का वेतन पपिया से 25% अधिक है तो पपिया का वेतन नीता से कितना प्रतिशत कम है। देखो सबसे पहले तो है ये अपनी नीता, नीता और पपिया कितना है, ये पपिया। ठीक, ये पपिया, भाई नीता का वेतन पपिया से 25% अधिक है, ये नीता, इसका वेतन 25% अधिक है, तो इसका कितना हो जाएगा 100। ठीक, ठीक है, तो ये कह रहा है कि यदि पपिया का वेतन नीता से कितना प्रतिशत कम है, इस पपिया का वेतन नीता से कितना प्रतिशत कम है, ये कहा उसने। ठीक, यार मेरी बात सुनो, नीता का वेतन इससे कितना अधिक है 25, तो ऐसे मान लो कि 25, भाई इसका वेतन कितना है 25 अधिक है, इस 25 पे कितना 25% अधिक है, तो 100 पे कितना अधिक होगा, 100 पे कितना अधिक होगा भाई, 25 पे कितना है 25%, तो 100 पे कितना होगा, 100 पे देखो 25 पाँजे और 5 से है 20 टाइम, यानी 100 पे 100 की वैल्यू किसके बराबर 20% के बराबर। ठीक है, यानी पपिया का जो वेतन कितना परसेंट 20% के बराबर। ठीक है, पपिया का कितना आएगा 20% के बराबर। ठीक है भाई, उसने पूछा कि नीता का जो वेतन है पपिया से कितना है 25% ज़्यादा है। ठीक, तो पपिया का वेतन नीता से कितना प्रतिशत कम है, तो 20% कम होगा। पपिया का वेतन कितना है फिर, यानी 125 पे तो 5 था, तो 100 पे कितना होगा, 100 की वैल्यू आ गई पपिया, यानी पपिया की वैल्यू कितनी 20% कम है। ठीक, ठीक है, आगे देखो अगला क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 3 घंटे 40 मिनट के एक अंतराल को गलती से 3 घंटे 45.5 मिनट मान लिया गया, तो प्रतिशत भूल क्या होगी, प्रतिशत में भूल क्या हुई। देखो कितना प्रतिशत, यानी कुल मिला के अपन ने ज़्यादा लिख लिया, उसका कहने का ये मतलब है। ठीक, यार मेरी बात सुनो, अपन इसको मिनट में कन्वर्ट कर लें, 3 घंटे यानी 3 गुणी 60 प्लस ये लिख लूँ, तो टोटल कितना आ जाएगा 180 और 40 कितना हो गया 220, भाई इतने मिनट हो गया। ठीक, ठीक है, और गलती से इसने लिखा कितना है 3 गुणित 60 प्लस ये कितना आया 45.5, ये कितना आ गया 180 और 45, ये आएगा 225.5 मिनट, यही आया। ठीक, यहाँ लिखना इतना था, इतना लिख लिया। वृद्धि कितनी हुई, ये वृद्धि हुई कितनी हुई, कितना ज़्यादा लिख लिया, तो इसमें से इसको घटा दो, यह आएगा 5.5 ज़्यादा लिख लिया। तो उसका कहना है कि कितनी ज़्यादा परसेंटेज की वृद्धि हुई, यही कहना उसका। तो ये 5.5 किस पर वृद्धि हुई, ये आएगी 220 पे। परसेंटेज के लिए 100 का मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ से एक पॉइंट है, ये 2 जीरो से 2 जीरो कितना आया, ये आएगा 2.5% के बराबर। किसका आएगा 2.5 के बराबर। ठीक है, आगे देखो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि दो संख्याओं का अंतर उनके योग का 15% है, तो बड़ी संख्या छोटी संख्या का अनुपात कितना होगा। देखो ऐसे क्वेश्चनों को हमेशा अपन ऑप्शन से उठाते हैं। ठीक, कोई सी भी दो संख्या उठा लो, अपन कहते हैं यहाँ से एक, क्या बोले दो संख्याओं का अंतर, मैंने मान ली कि एक संख्या तो ये है और दूसरी संख्या ये मैंने मान ली, कितना हुआ 23 माइनस 17, दो संख्याओं का अंतर उनका योग बराबर ही कितना हो गया 23 प्लस ये 17, योग का कितना 15%।
अगर ये संख्या दोनों बराबर आ जाती है तो मेरा ऑप्शन ए करेक्ट होगा, अगर नहीं आता है तो फिर अगला ऑप्शन करके देखेंगे। इसमें से ये गया तो कितना बचा, 23 में से 17 गया तो 6 बचा। ये कितना, 23 और 17 हो गया 40, इसका कितना है 15%। ठीक, 20 दूना 40, 20 पाँचों 100, 5 से गया 5 या 15, यानी 6 बराबर 6, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है आपका। ठीक, एक मेथड और है, दो संख्याएं, मान ली एक संख्या है अपनी एक्स और वाई है, दो संख्याओं का अंतर एक्स माइनस वाई, दोनों का योग एक्स प्लस वाई, दोनों का कितना है 15%। इससे भी कर लो। ठीक है, ये 5 थी और ये गया 20 टाइम, इधर आया तो ये आया 20x माइनस 20y बराबर हो जाएगा 3x प्लस 3y। ठीक, ये x इधर आया तो कितना हो गया 17x, ये इधर गया तो ये आ गया 23y, तो x अपॉन वाई ये हो गया 23/17। ठीक है, ये हो गया, यानी x की वैल्यू तो आई मेरे 23, x की वैल्यू तो आई 23 और y की वैल्यू आई 17। ऑप्शन नंबर इससे दोनों मेथड कर सकते हो। इसमें यह है कि थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन कम करना पड़ेगा, इसमें कैलकुलेशन थोड़ा सा ज़्यादा करना पड़ेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है यदि P Q से 6 गुना बड़ा है। देखो इसने क्या कहा, 6 गुना बड़ा है। ठीक, 6 गुना बड़ा है। ठीक है, ठीक ठीक है, इसने क्या कहा 6 गुना बड़ा है, तो Q P से कितना प्रतिशत छोटा है। ठीक, इसने क्या कहा 6 गुना बड़ा है, यानी P और Q, P जो है इससे कितना 6 गुना बड़ा है। ठीक, इसने 6 गुना बड़ा है। ठीक, तो क्या बोला है, ये Q इस P से कितना प्रतिशत कम है। देखो तो दोनों का अंतर कितना है, यानी 5, कितना प्रतिशत छोटा है, यानी 5 छोटा है, और किससे है, इससे 6 से, P से। उसने पूछा ना, जिससे पूछा वो हमेशा बटे में आएगा। ठीक है, उसने पूछा ना Q जो है P से कितना, जिससे पूछा है वो बटे में आएगा। दोनों का डिफरेंस यानी कितना बड़ा है, 5 गुना बड़ा है, यानी 5 बड़ा है इससे, एक तो ये है, एक इससे 5 बड़ा है। ठीक, और परसेंटेज के लिए 100 का मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर कट जाएगा ये 2 से, तो ये 50, ये कितना आएगा 250/3, ये आएगा 8, 3 और ये 1/3। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आगे देखते हैं। देखो ये क्या हो रहा है, एक्स के पास वाई से दुगुना रुपए हैं और वाई के पास जेड से 50% अधिक रुपए हैं। यदि तीनों के पास रुपयों का औसत 110 है तो एक्स की वैल्यू क्या होगी। देखो अपने पास क्या है, 3 एक्स वाई और जेड। ठीक ठीक है, यानी वाई के पास जेड से कितना अधिक है 50%। यार मेरी बात सुन, इसके पास 100 है तो इसके पास कितना होगा 150। जब वाई के पास 150 है तो एक्स का इससे दुगुना है, भाई एक्स के पास तो इससे दुगुना, तो ये कितना हो जाएगा 300। ठीक, 50 से अगर मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ये कितना हो जाएगा 6, ये कितना 3 टाइम और ये कितना 2 टाइम। ठीक, अब इन तीनों का औसत उसने दे रखा है 110, तीनों का औसत उसने दे रखा है 110। औसत कितना होता, यानी तीनों का औसत, यानी एक का दे रहा है 110 तो तीन का, इन तीनों का योग कितना हो जाएगा, तीनों का योग हो जाएगा 6 ने 3 9 2 11। ठीक ठीक है, अब इन दोनों का औसत, यानी औसत यानी एक का कितना है 11, 110, तो तीन का कितना हो जाएगा, ये लो 11 से 11 कट गया। एक की वैल्यू किसके बराबर है 30 की। जब एक की वैल्यू 30 की है और एक्स की वैल्यू कितनी है 6 की, तो इस 6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 180 की वैल्यू आई 180। ठीक ठीक है, थैंक यू एवरीवन। अब चैनल को लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो। ठीक है, इसको शेयर कर दें। थैंक यू एवरीवन, कल तक के लिए।